गरीब जेठानी का चूल्हे पर अमीर देवरानी की इलेक्ट्रॉनिक रसोई। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसी दुकान वालियों को। अमीर लोग को देखते ही तुम सामान का दाम बढ़ा देती हो। कैसी बातें कर रही हो देवकी, मैं इस तरह की फरेबी मक्कारी तुमसे क्यों करूंगी। क्या देवकी, इतने पैसे वाली होने के बाद भी तो इस छोटी किराने वाली से लड़ रही है। चुप करो, तुम्हें नहीं पता इन गरीब लोगों की चालाकी। तभी वहाँ उर्मिला की बेटी पायल ये सारी बातें सुनकर, माफ करना आंटी, माँ गुस्से में थोड़ी ज्यादा बोल देती हैं, उन्हें बीपी की प्रॉब्लम है, उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ये सब सुनकर देवकी वहां से चुपचाप चली जाती है और इस दिन के बाद से उर्मिला की बेटी ही दुकान को संभालने लगती है। तभी एक दिन देवकी का बेटा मोहन किराने की दुकान पर जब पायल को देखता है तो पहली नजर में ही पायल उसे पसंद आ जाती है। तभी अगले दिन मोहन सामान लेने के बहाने दुकान पर जाता है। जी कहिए, क्या चाहिए आपको? जी, मुझे शैम्पू और टूथपेस्ट चाहिए था। वैसे आप अपने बालों पर कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हैं? क्या बदतमीजी है, आपको जो चाहिए आप वो बताइए। नहीं, मुझे वही शैम्पू चाहिए जो आप इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि आपके बाल बहुत स्मूथ और शाइनी हैं। अच्छा ठीक है, रुकिए देती हूँ। अच्छा टूथपेस्ट भी बता दीजिए। हाँ, देखिए बुरा मत मानिएगा, पर जब आपने अभी गुस्से में अपने दांतों को पीसा तो आपके दांत भी काफी वाइट और क्लीन नजर आ रहे थे। आप कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करती हैं? देखिए, आपका बहुत ज्यादा हो रहा है, आपको सामान लेना है तो लीजिए, वरना जाइए यहाँ से। अरे आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, मत दीजिए। अच्छा रुको, मैं देती हूँ। अब इसी तरह मोहन बार बार पायल की दुकान पर जाता और उससे घुमा फिराकर बातें करता। धीरे धीरे पायल को भी उसकी ये नादानियां पसंद आने लगती हैं और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और एक दिन मोहन एक चिट्ठी लिखकर पायल को दुकान पर देकर आता है। अगले दिन पायल मोहन से, मोहन तुमने जो वो चिट्ठी पर लिखा था क्या वो सच है? क्या तुम मुझसे सच में शादी करना चाहते हो? हाँ पायल, मैं तुमसे अब शादी करना चाहता हूँ। नहीं मोहन, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी मम्मी और मेरी मम्मी के मतभेद काफी समय से चलते आ रहे हैं। तुम्हारी मम्मी मुझे अपने घर की बहू कभी स्वीकार नहीं करेंगी। तुम चिंता मत करो पायल, मैं अपनी माँ से बात करूंगा। अब मोहन पायल के बारे में अपनी माँ को बताता है। क्या कहा? तुझे उस गरीब दुकान वाली की बेटी पसंद आई? अरे दुनिया जहाँ की लड़की मर गई थी क्या? मुझे तो लगता है उसकी माँ ने ही अपनी बेटी को पट्टी पढ़ाया होगा कि तो अमीर घर के बेटे को फंसा। नहीं माँ, वो लोग ऐसे नहीं हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं और मैं उससे ही शादी करूंगा। हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। वो गरीब लड़की इस घर की बहू नहीं बनेगी। माँ, अगर आपने मेरी शादी पायल से नहीं की ना तो मैं किसी और से शादी भी नहीं करूंगा। इतना कहकर मोहन घर से बाहर चला जाता है और इस दिन के बाद से 2 से 3 रात मोहन घर नहीं आता। तभी खाने की टेबल पर बैठा पूरा परिवार। मम्मी भैया आज भी घर नहीं आए। देवकी, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो। देखो, हमारा बेटा जवान है और ऐसे ही रात भर बाहर रहा ना तो हो सकता है उसे नशे की आदत लग जाए और इस तरह से वो किसी गंदी संगति में भी आ सकता है। हाँ माँ, पापा ठीक कह रहे हैं। बड़े भैया की शादी आप उनकी पसंद से ही करवा दीजिए और आपकी इच्छा है कि आपकी पसंद की बहू इस घर में आए तो आप मेरी वाइफ अपनी पसंद की ले आइएगा, पर भैया की शादी उनकी पसंद से करवा दीजिए। अब फोन पर प्यार से देवकी अपने बेटे को घर बुलाती है। मोहन भी खुशी खुशी घर आता है, जिसके बाद अगले दिन मोहन अपनी माँ को लेकर पायल के घर जाता है। नमस्ते नमस्ते, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने सभी गिले शिकवे को भुलाकर बच्चों की भावनाओं को समझा। देखो कैसे शराफत का चोला पहनकर अपनी बेटी को मेरे अमीर बेटे से फंसवा दिया। जी वैसे आपकी बेटी मुझे पसंद है, अब शादी का दिन निकलवाते हैं। अब 3 से 4 हफ्ते होने के बाद मोहन और पायल की शादी पूरी विधि विधान के साथ हो जाती है। पायल शादी करके अपने ससुराल आती है। अगले दिन सुबह नहा धोकर पायल अपनी पहली रसोई की रस्म करने रसोई में जाती है, लेकिन रसोई में इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा, माइक्रोवेव, मिक्सी, वेजिटेबल चॉपर मशीन, जूसर देखकर हैरान रह जाती है और सभी सामान को छू छू कर देखने लगती है। हे भगवान, मेरे ससुराल की रसोई तो इलेक्ट्रॉनिक है, मुझे तो इसे चलाना ही नहीं आता। पायल इतना कहती है कि तभी वहां पर उसकी सास देवकी आती है और उसके हाथों को मोड़ते हुए कहती है, अरे तुझे गरीब लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे इलेक्ट्रॉनिक रसोई के सामान को छूने की? वो माँ जी, आज मेरी पहली रसोई थी। मेरी बात ध्यान से सुन। इस रसोई का एक इलेक्ट्रॉनिक सामान मैंने अपनी अमीर बहू के लिए रखा है जो मेरी पसंद की आएगी, तो जैसी गरीब के लिए इस रसोई में कोई जगह नहीं। जाकर तू अपनी पहली रसोई आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर बना।
पायल को अपनी सास का ये कठोर व्यवहार झकझोर कर रख देता है। अब पायल सड़क से मिट्टी लाकर आंगन में एक चूल्हा बनाती है और उसी पर अपनी पहली रसोई का खाना बनाकर तैयार करती है और कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अरे इस खाने का स्वाद तो ऐसा लग रहा है जैसे ये खाना मिट्टी के चूल्हे पर बना हो। हाँ, आज के खाने का स्वाद कुछ अलग है। हाँ भाभी, इस खाने का स्वाद काफी अच्छा और अलग है। बोलो पायल, ये खाना तुमने चूल्हे पर बनाया है क्या? जी, मुझे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना बहुत पसंद है क्योंकि वो खाना बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक बनता है। बहुत महान बन रही है। इसको लगता है ये सास की चालाकी छुपा लेगी तो इसकी सास इसे पसंद करने लगेगी, पर ऐसा कभी नहीं होगा। अब सभी के खाना खा लेने के बाद जूठे बर्तनों को लेकर पायल रसोई में जा रही होती है। तुझे सुबह ही समझाया था ना कि तुझे इलेक्ट्रॉनिक रसोई में नहीं जाना। पर माँ जी, ये जूठे बर्तन। आंगन में कई साल पुराना हमारा हैंड पंप है, जा वहीं बैठकर धो इन बर्तनों को। अब अपनी सास की बातें सुनकर पायल सभी जूठे बर्तनों को पुराने हैंडपंप के पास लेकर आती है। हैंडपंप पुराना होने की वजह से ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा होता है और बड़ी ही कठिनाइयों के साथ पायल उस हैंडपंप के नीचे बर्तन धो रही होती है। तभी वहां आता मोहन। अरे पायल, रसोई होने के बाद भी तुम यहाँ बर्तन क्यों धो रही हो? कितनी तेज धूप हो रही है यहाँ। अरे कुछ नहीं होता मोहन जी, मैं धो लूंगी। ठीक है। अब इसी तरह आए दिन देवकी अपनी गरीब बहू पायल पर अत्याचार करती रहती। तभी एक दिन रात में जब पूरा परिवार खाना खा रहा होता है तो देवकी, कल मैंने घर पर पंडित जी को बुलाया है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि अब दीपक की शादी के लिए भी लड़की ढूंढ लूं। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। हाँ भाई, अब इसकी भी शादी कर दो। इसी बहाने तुम्हारी पसंद की बहू भी आ जाएगी इस घर में। चलो अच्छा है, अब देवर जी की पत्नी आ जाएगी तो उससे ही अपने सुख दुख बांटूंगी। अब कुछ ही दिनों में देवकी एक अमीर लड़की का रिश्ता ढूंढकर अपने छोटे बेटे की शादी करवा देती है। देवकी की पसंद की अमीर बहू शादी करके ढेर सारा दहेज लेकर आती है। दहेज में टीवी, फ्रिज, एसी, गोदरेज, वॉशिंग मशीन जैसी अनेक चीजें होती हैं। अरे बाप रे, मेरी अमीर बहू कितना सारा दहेज लेकर आई है। और एक मेरी गरीब बहू थी जो अपने साथ एक खोटा सिक्का भी लेकर नहीं आई। दूसरी तरफ पायल को अपनी सास की ये बातें बहुत बुरी लगती हैं और वह उदास होकर अपने कमरे में जाती है। क्या हुआ, उदास क्यों हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। माफ करना मोहन जी, मैं शादी करके आपके परिवार वालों के लिए कुछ नहीं ला पाई। माँ की बात का बुरा लगा, मुझे भी लगा था। चलो उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अगले दिन सुबह पायल मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती है, जिसे देख कनिका, ओ गॉड जेठानी जी, आप चूल्हे पर खाना क्यों बना रही हैं? हमारे घर में रसोई नहीं है क्या? तभी वहां आती है देवकी। अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं है बहू, ये मिट्टी का चूल्हा तो सिर्फ तुम्हारी गरीब जेठानी के लिए है। तुम्हारे लिए तो मैंने फुल इलेक्ट्रॉनिक रसोई बनवा रखी है। थैंक यू मम्मी जी, मैं तो डर रही थी। अच्छा ठीक है जेठानी जी, आप बनाए मिट्टी की रसोई पर खाना, मैं तो चली इलेक्ट्रॉनिक रसोई का इस्तेमाल करने। ठीक है। अब कनिका रसोई में आती है। वाह, यहाँ तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है, पर क्या फायदा, मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। क्या बनाऊं? पहली रसोई में काम करती हूँ, रोटी और सब्जी बना देती हूँ, लेकिन रोटी बनाने के लिए मुझे आटा गूंथना पड़ेगा। अब कनिका हाथ से आटा गूंथना शुरू करती है और कनिका से आटा गीला हो जाता है और फिर उसी गीले आटे की लोई बनाकर जैसे तैसे कनिका रोटी और सब्जी बनाकर तैयार करती है और लाकर डाइनिंग टेबल पर सबको परोसती है। अरे बहू, ये कैसा खाना बनाया है? रोटी तो पूरी कच्ची है। कनिका, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है क्या? कैसा खाना बनाया है तुमने? अरे क्या बुराई है इस खाने में, इतना तो अच्छा खाना बनाया है मेरी बहू ने। माँ, अगर आपको स्वादिष्ट लग रहा है तो आप खाइए। पायल, एक काम करो, तुम मेरे लिए अपने हाथ का खाना ले आओ। बहू, मेरे लिए भी ले आना। भाभी, मैं भी आपके हाथ का ही खाऊंगा। अब पायल सबको अपने चूल्हे का बना खाना लाकर खिलाती है। कुछ देर बाद देवकी कनिका को अकेले में ले जाकर, अरे कनिका बहू, रसोई में इतनी सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी तुमने कितना बेकार खाना बनाया था। मुझे लगा था तुम अच्छा खाना बनाओगी और सब तुम्हारी तारीफ करेंगे। सॉरी मम्मी जी, पर मुझे आटा गूंथना ही नहीं आता। आप एक काम करिए ना, आप मेरे लिए आटा गूंथने वाली मशीन मंगा दीजिए और साथ ही रोटी बनाने वाली मशीन भी। फिर मैं आसानी से रोटी बना लूंगी और सब मेरी तारीफ करेंगे। ठीक है। अगले दिन डिलीवरी मैन देवकी के हाथ में आटा गूंथने वाली मशीन और रोटी मेकर देता है। आंगन में चूल्हे पर रोटी बनाती पायल ये सब कुछ देख रही होती है। कनिका बहू, ये ले, मैंने तेरे लिए आटा गूंथने वाली मशीन मंगा दी है।
थैंक यू सो मच मम्मी जी। बेचारी जेठानी जी, सच कहूँ तो मुझे आपके लिए बड़ा अफसोस होता है। पता नहीं आप कैसे हाथों से रोटियां बना लेती हैं। मुझसे तो इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज के बिना काम ही नहीं होता। हाँ देवरानी जी, मैं समझ सकती हूँ, आप अमीर घर से हैं तो आपको इन चीजों की आदत होगी ही। अब रात को कनिका ऑटोमेटिक चूल्हे पर सब्जी बनाती है और आटा गूंथने वाली मशीन पर आटा गूंथ कर लोई काट कर रोटी मेकर पर रोटी बनाती है। ओह गॉड, आटा तो बहुत सारा गुद गया। अब क्या करूँ? एक काम करती हूँ, कल तो वैसे भी मुझे किटी पार्टी में जाना है, मैं सारी रोटी बनाकर आज ही फ्रिज में रख देती हूँ और कल भी इसी रोटी को सबको खिला दूंगी। अब कनिका आधे खाने को फ्रिज में रखकर आधे खाने को डाइनिंग टेबल पर परोसती है। ये क्या कनिका, आज फिर तुमने इतना खराब खाना बनाया है? सही कहा, इससे अच्छा खाना तो हमारी बड़ी भाभी बना लेती हैं, बल्कि वो तो आपकी तरह इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी नहीं करती। खाना तो सच में मेरी अमीर बहू ने अच्छा नहीं बनाया, पर क्या करूं, मुझे तो यही खाना पड़ेगा। अब जबरदस्ती देवकी अपनी अमीर बहू का कच्चा पक्का खाना खाती, वहीं सारा परिवार बड़ी बहू के साथ खाना खाता है। अगले दिन सुबह कनिका बासी खाना उठाकर डाइनिंग टेबल पर परोस देती है। अरे बहू, ये तो कल रात वाला खाना है, तुमने सुबह कुछ ताजा नहीं बनाया? नहीं पापा जी, मैंने कुछ नहीं बनाया, मैं सुबह लेट उठी थी और अब मुझे किटी पार्टी में जाना है। अरे हमसे ज्यादा आपके लिए किटी पार्टी इंपॉर्टेंट है? सॉरी बेब्स, मैं ये किटी पार्टी नहीं छोड़ सकती। तुम एक काम करो, बाहर से मंगा लो खाना। उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारी बड़ी भाभी है ना, हम उनके हाथ का खाना खाएंगे। सभी लोग पायल के हाथ का खाना खाने लगते हैं। ये मेरी अमीर बहू क्या कर रही है? ऐसे तो ये अपनी जगह इस घर में कभी नहीं बना पाएगी और सारा क्रेडिट वो गरीब लड़की ले जाएगी। अब कनिका किटी पार्टी में अपने दोस्तों के साथ मस्ती करती है और देर रात घर आती है। तभी रसोई में ढेर सारे जूठे बर्तन देखकर कनिका, डिस्गस्टिंग, इतने सारे जूठे बर्तन, इनको धोने से तो मेरे नेल एक्सटेंशन खराब हो जाएंगे। मम्मी जी कहाँ हैं आप? क्या हुआ बहू? माँ जी, मुझे अभी के अभी एक डिश वॉशर लाकर दीजिए। अच्छा बहू, डिश वॉशर चाहिए? एक काम कर, इस बार मेरे पास पैसे नहीं है, तू डिश वॉशर के लिए पैसे दीपक से मांग ले। अब कमरे में आकर कनिका अपने पति से पैसों की मांग करती है। अरे कनिका, आए दिन तुम मम्मी से कुछ ना कुछ महंगे सामान मंगवाती रहती हो रसोई के लिए, और अब तुम्हें डिश वॉशर चाहिए? अरे इतने पैसे नहीं है मेरे पास। अरे जब इतने पैसे नहीं थे तुम्हारे पास तो मुझ जैसी अमीर लड़की से शादी क्यों की? कमरे के बाहर खड़ी देवकी ये सब कुछ सुन लेती है और चुपचाप वहां से आगे बढ़ जाती है। तभी उसकी नजर पायल के कमरे में जाती है। पायल, तुम जब से शादी करके आई हो मेरे साथ कहीं घूमने नहीं गई। कभी तो मेरे साथ कहीं घूमने जाया करो, कभी तो मुझसे किसी चीज की फरमाइश किया करो। कैसी फरमाइश मोहन जी, मेरे ससुराल में सब कुछ तो है, और सच कहूं तो घूमने से ज्यादा मुझे मेरे ससुराल वालों की सेवा करने में मन लगता है। अरे मेरी गरीब बहू अपने पति को कितना समझती है, और एक मेरी अमीर बहू है जो चंद चीजों के लिए अपने पति के बाल के खाल खींच रही थी। अब देवकी इतना सब कुछ देखने के बाद भी अगले ही दिन अपनी अमीर बहू के लिए डिश वॉशर मंगवाती है। थैंक यू मम्मी जी, आप कितनी अंडरस्टैंडिंग हो। देखिए जेठानी जी, डिश वॉशर, इसमें अब मैं आराम से जूठे बर्तन धोऊंगी। आपके तो हाथ भी काले हो जाते होंगे ना इस चूल्हे के बर्तन को धोकर। नहीं, ऐसा नहीं है देवरानी जी, मैं राख से बर्तन मांजती हूँ, जिससे बर्तन भी साफ हो जाते हैं और मेरे हाथ भी। अब इतनी फैसिलिटीज होने के बाद भी कनिका कई दिन पुराना खाना अपने ससुराल वालों को खिलाती है और बचे टाइम में शॉपिंग किटी पार्टी करती है। वहीं पायल बाजार से सब्जी लाकर उन्हें धोकर काट कर अच्छे से बनाकर ससुराल वालों को खिलाती है। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और एक दिन गाँव का सरपंच गाँव वालों से, सुनो, गांव वालों को सूचित किया जाता है कि मौसम विभाग को देखते हुए बिजली विभाग हमारे गांव की 2 से 3 दिन के लिए बिजली काटने वाले हैं, क्योंकि इन 2 से 3 दिन भीषण गर्मी पड़ेगी। अब सरपंच के जाते ही गांव वालों की लाइट चली जाती है, सारा गांव परेशान हो जाता है। वहीं कनिका भी गर्मी से बेहाल होती हुई कहती है, दीपक देखो, आज तो पहला ही दिन है और मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। चलो ना, जब तक गांव में लाइट की ये दिक्कत है, हम दोनों कहीं बाहर ठंडी जगह पर चलते हैं। अच्छा, अपना दिमाग थोड़ा कम चलाओ, इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं तुम्हें कहीं बाहर लेकर जाऊं। अरे पायल भाभी तो है, वो भी तो गर्मी में एडजस्ट कर रही है ना। तुम्हारी पायल भाभी गांव की गंवार है और मैं शहरी अमीर घर की लड़की हूँ, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। एक काम करो, तुम और तुम्हारी पायल भाभी सड़ो इस गर्मी में। मैं जा रही हूँ अपने मायके, जब लाइट आए तो मुझे बुला लेना। अरे जेठानी जी, अरे बहू कैसे जिद कर रही है तू? तुझे इतनी फैसिलिटीज दी है तो हम गर्मी का भी कुछ करेंगे, थोड़ा तो धीरज रख।
अब घरवाले कनिका को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कनिका अपने ही घमंड में चूर होकर अपने ससुराल से चली जाती है और कनिका के जाने के बाद पायल अकेले ही पूरा घर संभालती है। अब रात को अंधेरे में चूल्हे के पास बैठकर पायल पूरे परिवार वालों को खाना बनाती है और फिर उसके बाद मोमबत्ती की रोशनी में डाइनिंग टेबल पर सबका खाना परोसती है। सब खाना खा रहे होते हैं, लेकिन देवकी खाने को नहीं छूती। माँ, जब तक कनिका नहीं है तब तक पायल के हाथ का खाना खा लो, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब देवकी पायल के हाथ का खाना खाती। सभी को खाना खिलाने के बाद गर्मी से परेशान होती हुई पायल सभी जूठे बर्तनों को हैंडपंप के पास लालटेन की रोशनी में धो रही होती है। भाभी, आप अकेले कितना करोगी? लाओ मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। नहीं, मैं कर लूंगी, तुम आराम कर लो, रात बहुत हो गई है। दूर खड़ी देवकी, हे भगवान, ये गरीब लड़की कैसे एक टांग पर पूरा घर संभाल रही है। अगले दिन सुबह खिड़कियों से आती धूप की रोशनी से पायल पूरे घर को साफ करती और फिर चूल्हे के पास आकर सबके लिए खाना बनाती और फिर आंगन में सभी परिवार वालों का खाना लगाती है। अपनी बहू को पसीने से तरबतर होकर इतना काम करता देख देवकी को कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस होती है। इतना सब कुछ बनाने की क्या जरूरत थी? इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से लाइट भी नहीं है बहू। हाँ पायल, कुछ सिंपल बना लेती, इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी? अरे कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए बनाया गया भोजन मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं है, बल्कि मुझे तो इससे खुशी मिलती है। अब पायल की एक एक बात देवकी के सीने में सुई की तरह चुभ रही थी। तभी अगले दिन जब गर्मी में तरबतर होकर पायल मिट्टी के चूल्हे को लीप रही होती है तो वहां देवकी आती है और उससे कहती है, बड़ी बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किया, लेकिन तूने हमेशा मुझे भी प्यार किया और मेरे परिवार वालों को भी प्यार किया। मेरे एक बार मना करने पर तू कभी मेरे इलेक्ट्रॉनिक रसोई में नहीं गई और चुपचाप मेरे सभी अत्याचारों को सहती गई। देवकी के इतना कहते ही तभी वहां पर घर के सभी सदस्य आ जाते हैं। अच्छा, तो आपके कहने पर पायल इतने दिनों से इस चूल्हे पर खाना बना रही है? इसका मतलब देवकी, तुम इतने समय से बड़ी बहू से जबरदस्ती चूल्हे पर खाना बनवा रही हो। इसे तो सरासर अत्याचार कहते हैं। देवकी, जो इतनी फैसिलिटी होने के बाद भी तुमने अपनी बहू को उससे वंचित रखा। हाँ, मैंने बहुत अत्याचार किया अपनी बड़ी बहू पर, और जिस बहू के ऊपर मैंने अत्याचार किया वही मेरी सेवा कर रही है, और जिसको मैंने इतनी फैसिलिटी दी वह बुरे वक्त पर ये घर छोड़कर चली गई। बहू मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं माँ जी, आप मुझसे माफी मत मांगिए, वरना मुझे पाप लगेगा, आप बड़ी हैं। अब पायल अपनी सास को माफ कर देती है और फिर 2 दिन बाद गांव में लाइट आती है। तभी कोमल अपनी छोटी भाभी को इन्फॉर्म करके वापस बुला लेती है। अच्छा हुआ कोमल, तुमने मुझे यहाँ लाइट आने पर बुलाया, वरना मैं यहाँ आने वाली नहीं थी। अच्छा रुको, मैं फ्रिज से पानी लेकर आती हूँ। कनिका रसोई में आती है जहाँ पायल अपनी सास के साथ इलेक्ट्रॉनिक रसोई इस्तेमाल करना सीख रही होती है। अरे, हमारी गरीब जेठानी इलेक्ट्रॉनिक रसोई में क्या कर रही है? माँ जी, आपने इन्हें यहाँ आने से रोका नहीं? नहीं, बल्कि मैं तुम्हारी जेठानी को यहाँ खुद लेकर आई हूँ, और आज से ये भी इस रसोई में तुम्हारे साथ मिलकर काम करेगी। ओके फाइन मम्मी जी, आप कहती हो तो मैं इस जाहिल गंवार को अपने साथ एडजस्ट कर लूंगी। जुबान संभाल के बात करो कनिका, तुम्हारी जेठानी है ये। सॉरी मम्मी जी। अब देवकी अपनी बड़ी बहू को खुद इलेक्ट्रॉनिक रसोई इस्तेमाल करना सिखाती है, जिससे पायल अपनी इलेक्ट्रॉनिक रसोई इस्तेमाल करके ससुराल वालों के लिए और स्वादिष्ट पकवान बनाने लगती है।